नमस्कार, पुलिस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्णन। आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी को लेकर के व्यापार पर क्या इसका प्रभाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था तो पूरी तरीके से चौपट है ही, और इसके लिए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के पैकेज की भी घोषणा की है। पहले 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई थी, बाद में फिर से किसानों की स्थिति को देखते हुए 1 लाख करोड़ की और उसमें ऐड किया गया 21 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की गई है। और हम अगर बिहार की हम बात करेंगे, चूँकि चुनाव का सीज़न है और ऐसे सीज़न में चूँकि कोरोना महामारी को लेकर के व्यापार पर यहाँ जो असर पड़ा है, इसका काफ़ी बड़ा इफेक्ट देखने को मिला है। यहाँ जितने छोटे मोटे एम्प्लॉय थे, उनके सैलरी को लेकर के या उनकी छटाई को लेकर के सरकार की तरफ से क्या मदद मिली, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं इंद्रजीत कुमार। ये खुद एक सफल बिजनेसमैन है और इनसे हम जानेंगे, चूँकि बाकरगंज मंडी में, बाकरगंज चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बिहार का सबसे बड़ा मंडी है और यहाँ पे ये बिज़नेस करते हैं, सफल बिजनेसमैन है। इनसे हम जानेंगे सबसे पहले कि कोरोना महामारी को लेकर के बिजनेस पर जो प्रभाव पड़ा है उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले सर हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो कोरोना महामारी को लेकर के जो प्रभाव पड़ा है बिजनेस पर, ये आप चूँकि एक व्यापारी हैं, सफल बिजनेसमैन है, तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले तो बिज़नेस का 2 महीना जो लॉकडाउन रहा, उसके कारण बिहार में जितने भी बिजनेसमैन हैं जो कि हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित बिज़नेस करते हैं, सभी का बिज़नेस बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो गया था एकदम। लेकिन सरकार ने 1 जून से ऑर्डर दिया, सब कई जगह पे कुछ दिन पहले से भी ऑर्डर मिला, एक दिन बीच करके दुकान खोलने का। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार इस तरह से करके 3 दिन सप्ताह में, फिर मंगलवार, फिर टीटीएस में भी दुकान खोलने का मिला, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो इससे भी फ़ायदा तो हुआ था, लेकिन जो व्यापार बिल्कुल जो बंद करना था, जिनको खोलना ही नहीं था, उसमें जैसे हम लोग की दुकानें थे, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की, सोनार की दुकानें थी, इन लोग को बिल्कुल नहीं खोलना था। तो इन लोग का दुकानदारी एकदम बिल्कुल पूरी तरह से चौपट हो गया। हम लोग 1 जून से फिर से काम चालू किए हैं। हम लोग के व्यापार में अभी के डेट में तेज़ी है, क्योंकि हम लोग 2 महीना बिल्कुल काम बंद हुआ, जिसके कारण जिनका जो भी संबंधित समस्याएं थी वो आज की डेट में ज़्यादातर उभर के आ रही है। सभी आदमी चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, इसके कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा रनिंग भी है और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा जिनकी दुकानें खुली रहीं, जैसे दवा की दुकानें थीं, राशन की दुकानें थीं, उन लोग के लॉकडाउन में भी उन लोग की तेज़ी रही है। पहली बार अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो 20 मार्च को सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। उसके पहले होली की छुट्टी, होली के बाद व्यापार रफ्तार भी नहीं पकड़ी, उसके बाद फिर से लॉकडाउन हो गया और ये लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया। 1 जून से अनलॉक 1 भी शुरू हो गया। लेकिन अभी भी जो कोरोना महामारी को लेकर के व्यापार का जो हाल है, इसके बारे में क्या है? देखिए, व्यापार का हाल तो बुरा है ही, लेकिन फिर भी आज की डेट में कोरोना को आदमी नहीं समझ रहे हैं और व्यापार की खरीदारी करने के लिए मार्केट में तेज़ी से आ रहे हैं, जिसके कारण कोरोना हम लोग से ज़्यादा दूर दूर तक फैल सकता है। मैं यही बोलूँगा कि बिहार की जनता कम से कम कोरोना को समझे। खरीदारी करना है, फ़ोन पे खरीदारी कर लें, जो भी सामान उनको एकदम अर्जेंट है तो मार्केट में निकलें, नहीं तो फ़ोन पे ख़रीदारी करके आप भी जिनके यहाँ भी ऑर्डर देना चाहते हैं उनके वहाँ ऑर्डर भेज दें। अपना सामान आप आकर के सुविधा के हिसाब से लेके चले जाएं और मार्केट में भीड़ भाड़ ना लगाएं। बंद के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से घोषणा की आप अपने एम्प्लॉय को अगर सक्षम हैं उन्हें सैलरी दें, उन्हें नौकरी से नहीं हटाएं, और अगर अनलॉक होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो आपने इन सब चीज़ों को कितना पालन किया? देखिए, हम लोगों ने भी पालन किया है, सरकार का नियम का भी पालन किया और अपनी तरफ से जो हम लोग से बन पड़ता था उसका भी हम लोगों ने पालन किया है। हम लोगों ने अपने सभी जो स्टाफ है, मेरे स्टाफ तो नहीं, मेरे सदस्य हैं जो भी मेरे दुकान के, उनके लिए मैंने बोला कि भैया हम तो पूरा का पूरा आपको वेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आधा आप वेयर कीजिए, आधा हम वेयर करें, और जिनके भी हैं वो सभी के सभी काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिन सरकार बंद रखेगा तब भी हम आपके साथ हैं, और आप मेरे साथ सरकार बंद नहीं रखे हुए तब भी हम आपके साथ हैं। थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, थोड़ा सा हमको मैनेज करना है। बहुत सारा काम नहीं भी हुआ है, फिर भी हम लोगों ने उनको पैसा दिया है, सैलरी जो उनकी बनती है वो दिया है मैंने उनको। बिहार में चुनावी सीजन शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के बीच वर्चुअल रैली, जनसंवाद रैली, काफ़ी डिजिटली तरीके से प्रचार प्रसार हो रहे हैं, तो आपकी पार्टी इसमें क्या करें? हमारी भी पार्टी अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, हम लोग कोरोना को देख के थोड़ा सचेत हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपने हिसाब से जहाँ से हो सके ज़्यादातर घर से बिना निकले फ़ोन से जितना साधन हो सके उनसे बातचीत करके तालमेल बनाएं आपस में।
ऐसे भीड़ भाड़ में लोगों के बीच जा कर के प्रचार करना, डिजिटली प्रचार करना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। प्रॉब्लम तो बहुत आ रही है, हम लोग के पास भी बहुत सारा फ़ोन नहीं भी उठता है, रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन तो इसके हिसाब से ही चलना है, कोरोना के हिसाब से। जब तक सरकार के पास दवा नहीं आती, वैक्सीन नहीं आता हमारे मार्केट में, तब तक तो संभल के रहना ही पड़ेगा। इस तरह की तैयारी अभी चल रही है पार्टी पॉलिटिक्स में। अब चूँकि बीजेपी, राजद, जदयू सभी पार्टी अपने अपने स्तर से ज़ोर शोर से लग चुकी है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसके बारे में क्या हम लोग अपने सदस्य सारणी जब भी कमेटी का बैठक होगा उसमें विस्तार से बैठ के इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। कितने सीटों पर लड़ना है चुनाव? अभी देखिए, हम लोग का दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, ये 3 ज़िला हम लोग का विशेष है, हम लोग इसी के ऊपर विशेष ध्यान दिए हैं। क्या है प्लानिंग आगे? अभी तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता विशेष प्लानिंग, क्योंकि वो आगे जब तक हम लोग का आपस में बैठ के बातचीत नहीं होती कार्यकारिणी समिति की, तब तक अभी नहीं बता पाऊंगा आपको। पूरे कोरोना महामारी के दौरान आपकी पार्टी की ओर से क्या काम किए गए, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से काफ़ी काम किए हैं? हम तो बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन तो हम लोग कोरोना के अंदर में हम लोग एक कंपनी का काम है यूएनआई की तरफ से हम लोग फेस सेड जो आता है, वो फेस सेड हम लोगों ने कई जगह बांटा। अपने जो व्यापार बंधु हैं मेरे, जिनसे मेरा व्यापार होता है, उनके थ्रू मैंने बहुत सारे जगहों पे बंटवाया है। छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनको मैंने बोला कि सर आप कम से कम फेस सेड लगा के रखिए ताकि आपको कोरोना का कहीं कोई दिक्कत ना हो। आपने मधुबनी या दरभंगा के इलाका में गरीब लोगों के बीच? हाँ, दरभंगा, मधुबनी, पटना, झंझारपुर, सुपौल, सहरसा, इन सब जगहों ने हम लोगों ने पार्टी को भिजवाया है। क्या कुछ आपने लगा तकरीबन कितने गरीब लोगों की मदद? 800 पीस हम लोग कंपनी से लगभग आया था, 800 से 1000 पीस के आसपास फेस सेड हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना हम लोगों ने बोला है कि किसी को भी कोई भी आप बिना कॉस्ट के जो ज़रूरतमंद हैं उनको दी। गरीब जो खाने पीने की समस्या थी उनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री धनेश्वर महतो ने भी बहुत सारी जगह पे जो उनसे बन पड़ा वो सामर्थ्य में किए। हम लोगों से जो बन पड़ा है वो मधुबनी, दरभंगा, इस 2 जिले में हम लोगों ने किया। प्रवासी मजदूरों के साथ काफ़ी समस्या हुई उन्हें आने से लेकर के, और आज भी उनके साथ एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगार की समस्या है। तो सरकार तो घोषणा कर रही है कि हम 1000 रुपया हर महीने देंगे, लेकिन क्या 1000 रुपये से उनके ज़िंदगी कैसे चलेगी? देखिए, 1000 रुपये से किसी का तो ज़िंदगी तो नहीं चल सकता, ना एक महीना चल सकता है किसी के लिए। 1000 रुपये बहुत है, तो एक आदमी भी खाएगा तो हमको लगता है 100 रुपये डेली खाएगा 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो सरकार को पैसा देने के नहीं समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। सरकार को चाहिए कि उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराए, चाहे जो ही रोजगार हो, वो 200 रुपये का ही रोजगार दे, 100 ही रुपये का रोजगार दे, 500 रुपये का ही रोजगार दे, लेकिन सरकार बिहार में रोजगार उपलब्ध कराए तो कम से कम जो प्रवासी मजदूर, जो प्रवासी हैं आज की डेट में, वो बिहार से बाहर नहीं जाएंगे कहीं। हमारे राज्य में ही इतना रोजगार हो जाएगा जो कि हम लोग कम से कम यहीं पे रह के 10 आदमी को, हम हैं मेरे से नीचे 10 आदमी को हम लोग रोजगार दे पाएँ। इसलिए हम लोगों ने अपने तरफ से भी कम से कम मधुबनी ज़िला में एक उद्योग, छोटा सा उद्योग लगाने का भी सोचा है, जिसमें कम से कम 200 से 250 व्यक्तियों को रोजगार मिल सके। कौन सा उद्योग? प्लांट, पानी का प्लांट हम लोगों ने अभी तक सोचा है कि वहाँ कम से कम 200-250 लोगों को रोजगार मिल जाए। कुछ वैसा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं अभी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो सेकंड टर्म का पहला साल कंप्लीट हो गया है, और बीजेपी वालों ने हर घर बीजेपी कार्यक्रम का भी उन्होंने शुभारंभ किया है, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो आपकी नज़र में ऐसे क्या उपलब्धियां है कि बीजेपी को लगता है कि काफ़ी काम उन्होंने किया है? देखिए, मैं आपसे मीडिया बंधुओं से एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार तो जो अपनी है वो उपलब्धि गिना रही है, ठीक है, लेकिन मीडिया जो हमारे देश का स्तंभ है, उनका एक कर्तव्य बनता है कि जो वो पिछले साल चुनाव के समय वादा जो करते हैं, वो उस वादे को दिखाएं कि आपने ये वादा किया था और ये वादा आपने पूरा नहीं किया है। मीडिया को उनकी बुराइयों को कम से कम खोजना चाहिए। अगर हम बुरे हैं तो आप मेरे बारे में जब तक बुराई कोई चीज़ को नहीं बताइएगा तो मैं जानूंगा कैसे इस चीज़ को। आप मेरे बुराई, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। सिक्के के अच्छाई को सब कोई देखता है और सब कोई दिखाता है। मैं आपसे मीडिया बंधुओं से ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम उनकी बुराइयों को दिखाइए कि आपने वादा किया लास्ट चुनाव में ये हम करके देंगे, लेकिन आपने ये नहीं किया।
ये दिखाइए कम से कम सरकार को, आईना उनके सामने रखिए, पेपर में दिन पर दिन उनके बारे में ये होना चाहिए कि सरकार सर आपने ये काम नहीं किया, आपका ये काम होना चाहिए था, ये दिखाइए कम से कम। सभी पार्टी की एक डिमांड है कि जिस तरीके से 21 लाख करोड़ की घोषणा हुई तो आप 21 लाख करोड़ कहाँ खर्च करते हैं उनका डाटा उपलब्ध कराया जाए। सरकार के पास तो सर आप भी जानते हैं डाटा उपलब्ध कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबका सर टर्नओवर बैंक से होता है। अब पीएम मोदी का कोई बोलता है कि पीएम मोदी केयर का हमको दिखाइए, तो कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, वो एक झटके में आपको सारा का सारा डिटेल दे सकती है। क्योंकि शाम के समय आप भी देखते हैं जो भी उनके रहते हैं वो शाम में एक बार डिटेल दे देते हैं कि इतना इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। किसानों के साथ इस पर बहुत बड़ी समस्या हुई है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले कोरोना महामारी के कारण उनके फसल नहीं बिक रही थी, काफ़ी फसल खराब हुई है। उसके बाद प्राकृतिक मार की वजह से गेहूं, आम और लीची को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, उनकी स्थिति काफ़ी खराब। सरकार को कम से कम हमारे देश में जो सबसे गरीब आज की डेट में बोलिए तो गरीब कौन है, तो किसान ही गरीब है, बाकी कोई नहीं है। रिक्शा ठेला चलाने वाला भी अपना दिन का गुजारा ठीक ठाक से कर लेता है, लेकिन किसान जो है वो फांसी लगा लेते हैं। शायद बहुत कम हम ऐसा सुने हैं कि रिक्शा चलाने वाले ने फांसी लगा लिया। किसान के बारे में सरकार को विशेष करके और सबसे ज़्यादा विशेष करके उनके बारे में सोचना चाहिए। जो भी लीची की फसल है, सरकार को चाहिए कि कम से कम उनके ऊपर ध्यान दे। खरीदारी नहीं हो रही है, गेहूं की फसल बिक नहीं रही है, सरकार खरीदे उनसे। जो पैसा इधर उधर में जो खर्च करती है सरकार होल्डिंग लगाने में, जो भी ज़रूरत के अननेसेसरी सामान है उनके बदले किसान के ऊपर ध्यान देकर के उस सामान के खरीदारी को करने में अगर सरकार ध्यान लगाए तो किसान की स्थिति बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत कुमार, और जैसा कि इन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान तो काफ़ी परेशानी उनके हुई है, लेकिन अब चूँकि दुकान खुल चुका है, अनलॉक हो चुका है सब कुछ, तो अब इनके अनुसार जो इनका जो बिज़नेस है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का है, और ये अब मतलब इनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। लेकिन कई ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जो काफ़ी परेशान है। जैसे अगर हम शादी की बात करें तो ना ही बैंड की बुकिंग हो रही है, ना ही कमेटी हॉल की बुकिंग हो रही है, ना ही कपड़ा की बिक्री हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम इनके साथ बात कर रहे थे, किसान के बीच समस्या के बारे में बात किया, इनके पार्टी का चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम इनके साथ रूबरू हुए।